उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। कैबिनेट से मंजूरी के बाद से इसमें और कुछ पद जोड़े जा रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। परीक्षा नियंत्रक और वित्त नियंत्रक के पदों पर की जाएगी नियुक्ति। यहाँ पर मैं बता दूं कि जैसे यूपी पीएससी काम करता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसी के तर्ज पर ये नया आयोग बन करके तैयार होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी की बात कर लें, यूपी पीएससी की बात कर लें, तो ये एक एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर देता है कि आने वाले एक साल में हम किन किन परीक्षाओं के लिए, किन किन पोस्ट की परीक्षाओं के लिए परीक्षा कब कंडक्ट कराने जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि टाइम बाउंड सेट हो जाता है कि आपको ये भर्ती इतने समय में कंप्लीट कर लेनी है। हालांकि आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी का मामला तो कोर्ट में मामले चले जाते हैं, थोड़ा लंबा जरूर होता है, लेकिन एटलीस्ट मेंटली जो आयोग है वो प्रिपेयर रहता है कि हमें इतने टाइम में ये सभी चीज़ें कर लेनी है। अभी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो सालों साल भर्ती लटकी रह जाती है, क्योंकि कोई टाइम बाउंड नहीं होता है। आयोग भी पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है कि कब रिजल्ट निकालें, क्या करना है। जब अभ्यर्थियों के द्वारा दबाव डाला जाता है तब उस पर कार्रवाई तेज होती है। तो इन सबको लेकर के काफ़ी अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं और एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी करने की बात की जा रही है। आप सबसे नीचे देख पा रहे होंगे, साथ ही परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी करेगा आयोग। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। नए आयोग में कई नए पद भी सृजित किए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए भी जल्द ही विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाहित किया जा रहा है। आयोग और चयन बोर्ड में परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक एवं विधि अधिकारी का कोई भी पद नहीं था, लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में ये तीनों पद सृजित किए जाएंगे। विधि आयोग भी इसमें जोड़ा जाएगा, मतलब कि जैसे कि कानूनी सलाहकार, जैसे कोई एडवर्टीजमेंट जारी किया जाता है तो एडवर्टीजमेंट को चैलेंज करते हुए कोर्ट में अभ्यर्थी चले जाते हैं, तो पहले ही ये सभी चीज़ें देख ली जाएंगी कि कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जिसको अभ्यर्थी कोर्ट में चैलेंज कर दें। तो इन सबका पहले से विधि कानूनी सलाह लिया जाएगा और इन सबके पद सृजित किए जा रहे हैं। आगे देखिए, तीनों पद पर जल्द ही नियुक्तियां होंगी। नए आयोग के पास जिम्मेदारियां भी अधिक होंगी। प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी इसी आयोग के पास होगी। साथ ही यूपी टीईटी का आयोजन भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि 1.5 से 2 महीने के भीतर अध्यक्ष, सदस्य, परीक्षा नियंत्रक और वित्त नियंत्रक और विधि अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी करके आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए फाइल शासन को भेज दी गई है, वहां से मंजूरी मिलते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीएससी की परीक्षा प्रणाली के तर्ज पर नया आयोग भी निजी एजेंसियों पर कम निर्भर रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा यूपी टेट 2021 वाला मामला जिसमें पेपर आउट हो गया था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो पेपर छापने का ठेका दिया गया था वो ऐसी कंपनी को दे दिया गया था जो कि जनरली शादी का कार्ड और ये सब छोटे मोटे काम करते थे, उनको उन्होंने पेपर छापने का ठेका दे दिया। इससे क्या हुआ कि वहाँ से पेपर लीक हुआ और पूरे देश एक तरीके से राज्य स्तर पर ये चीज़ें आउट हो गई व्हाट्सएप के माध्यम से, और ये सभी चीज़ें देखने को मिली थी। क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी होती है उस पर निर्भरता आयोग का बहुत ज़्यादा था, पीएनपी का, और भी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें ये सब पेपर आउट होने जैसे मामले ही इस वजह से होते हैं क्योंकि जवाबदेही अभ्यर्थी जो उसमें आयोग के सदस्य हैं उनकी कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर काम थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा कराई जाती है। तो यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि थर्ड पार्टी एजेंसी को कम से कम यहाँ पर इंक्लूड किया जाए ताकि जो जवाबदेही है वो अधिकारियों पर बनी रहे, और जब जवाबदेही किसी भी अधिकारी पर बने रहेगी तो जाहिर सी बात है सुचितापूर्ण तरीके से पेपर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी को लेकर के यहाँ पर बात की गई है कि आयोग यूपीपीएससी के तर्ज पर निजी एजेंसियों पर कम निर्भर रहेगा और सभी गोपनीय एवं जरूरी कार्य आयोग अपने स्तर पर कराएगा। साथ ही परीक्षाओं की वार्षिक कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है। अगर इस प्रकार से अगर पेपर में खबरें आ रही हैं कि एग्जामिनेशन का कैलेंडर जारी किया जाएगा शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, तो बहुत अच्छी खबर है। और साथ ही साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार को एक और सराहनीय कार्य कर देना चाहिए कि 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में आप जो 50,000 60,000 वैकेंसी लाते हैं उसको साल दर साल कर दीजिए। जिस प्रकार से आईबीपीएस परीक्षा कंडक्ट कराती है, जिस प्रकार से एसएससी सीजीएल के लिए परीक्षा होती है, जिस प्रकार से एसएससी एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी करती है,
आप 10,000 पद लाइए, 5,000 पद लाइए, 2,000 पद लाइए, एटलीस्ट जितने पद आपके पास सृजित हो रहे हैं, जितने पद रिटायरमेंट की वजह से या फिर किसी भी कारणवश कोई अभ्यर्थी रिजाइन करके चला जाता है, किसी भी कारणवश अगर पद खाली हो रहे हैं तो उनको सृजित करके साल दर साल जब भरेंगे तो ये सब जो पेपर आउट जैसे मामले, धांधली वाले मामले, ये सब बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि अभ्यर्थी को पता होगा कि इस बार अगर मेरा नहीं हो रहा है तो अगले साल फिर मुझे मौका मिलेगा। यहां पर अभ्यर्थियों के मन में ये बना रहता है कि अगर ये हाथ से मौका गया तो अगले 5 साल 6 साल तक हमें मौका नहीं मिलने वाला है। इस वजह से हर वो हथकंडा अपनाते हैं ताकि इस शिक्षक भर्ती में या फिर किसी भी भर्ती प्रक्रिया में हम एक तरीके से अपना चयन सुनिश्चित कर लें। अगर उसके मन में, अभ्यर्थी के मन में ये बना रहेगा कि अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हम लोग फिर से परीक्षा में देंगे, जिस प्रकार से यूपी टेट सी टेट की परीक्षा, स्पेशली सी टेट की परीक्षा हर साल होती है, साल में 2 बार होती है, तो अभ्यर्थी एक बार जब क्वालिफाई नहीं करता तो उसके पास रहता है कि हाँ अगले साल हमें फिर मौका मिल जाएगा। लेकिन भर्ती को लेकर के ये कहीं ना कहीं एटीट्यूड अभ्यर्थी के पास नहीं आ पाता है, क्योंकि अभ्यर्थी भी जानते हैं एक बार भर्ती आ गई, अब 5 साल 6 साल तक राज्य सरकार इसको लेकर के जागेगी ही नहीं। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के जब इतनी प्रक्रियाएं हो रही हैं, निश्चित तौर पर राज्य सरकार को, जिस प्रकार से बिहार राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि हर साल अगस्त में बीपीएससी के माध्यम से टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार से चीजें लागू कर देनी चाहिए। हालांकि मैं बता दूं कि ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था उत्तर प्रदेश में, आज से लगभग 3-4 साल पहले ये बातें निकल करके आई थी। उत्तर प्रदेश में भी ये खबरें प्रकाशित हुई थी कि शासन गंभीर है कि हर साल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब वहां पर चीजें थोड़ा सा उलट हो गई क्योंकि जो आयोग का गठन करने की बात 2017 से ही चल रही है, इसके बाद से अन्य जैसे पेपर लीक होने वाले जैसे मामले प्रकाश में आने लगे, तो इन सभी चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार ठीक दिशा में आगे बढ़ रही थी, लेकिन बीच में ये सब एक तरीके से समस्याएं आने की वजह से वो सभी चीजों को इग्नोर कर दिया गया। तो अब जिस प्रकार से आयोग बन रहा है, एक और कड़ा और बेहतरीन डिसीजन हो सकता है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का, जिसका सभी अभ्यर्थी स्वागत करेंगे अगर कम ही पद लेकिन हर साल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, जिस प्रकार से बिहार में होने जा रहा है। तो इन सभी चीजों को लेकर के निश्चित तौर पर राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को आप ज्ञापन के माध्यम से उनको सुझाव दे सकते हैं या फिर उनको ईमेल के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे, और अगर आप शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो करियर बिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यू बिट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।